हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का वीडियो 1 रहने वाला है मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन का, जो कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ से लिए हुए हैं और ये लगभग 75 क्वेश्चंस है। और हम यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका स्मार्ट सॉल्यूशन ही बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ग्रुप डी के ही होंगे और यह जीरो से लेकर हीरो तक होगा। और हाँ, यहाँ पर वीडियो 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप डी का वीडियो 2 आएगा। ऐसा नहीं है। जब वीडियो 2 आएगा तो उसमें या तो हम लोग एनटीपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर आरपीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर एलपी, जेई, या फिर कहीं ना कहीं टेक्नीशियन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो 1 लिखने का अर्थ है कि ये एलसीएम एचसीएफ का वीडियो 1 है, जो कि जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, बोला है कि इसका इसका सॉरी, थोड़ा कलर कलर बदल देते हैं। बोला क्या गया है कि इसका इसका और इसका लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। देखिए, पहला तो आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम तो आप लोग ये वाला मेथड आप लोग जानते होइएगा इस तरीके से, लेकिन ये वाला मेथड हम लोग के काम में नहीं आएगा और इस तरीके से करना भी नहीं है। देखिए, हम लोग करेंगे क्या कि अगर ऑप्शंस के थ्रू हम लोग को जाना हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। एक आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम एलसीएम क्या करता है ना कि एलसीएम कटवाता है और एचसीएफ ये काटता है। मतलब, अब देखिए, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में लागू होते हैं, हालांकि ये कोई बताता नहीं है। देखिए, इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से याद रखिएगा कि एलसीएम क्या करता है कि काटता है और एचसीएफ जो कि कटवाता है, यही ना होता है। तो देखिए, यानी कि हमने उल्टा बोल दिया कि एलसीएम कटवाता है और एचसीएफ क्या करता है, काटता है। यानी कि इन सब का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा ना कि वो कटवाएगा किससे। तो इन वाले सारे ऑप्शन, अगर इसका कोई ना कोई वही एलसीएम होगा जो इन सब से कट जाए। क्या बोल रहे हैं, ये चारों में से जो नंबर इन सब से कट जाएगा वो इसका एलसीएम होगा पक्का। अब देखिए, लास्ट में 90 है, 90 10 × 9 होता है, यानी कि लास्ट में जो भी होगा जीरो होगा, सबके अंदर में जीरो है, यानी कि इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, 90 को हम लोग 9 × 10 लिख सकते हैं, यानी कि वो 9 से भी कटना चाहिए। तो देख लीजिए, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 7 3 10 और 8 18, ये भी 9 से कट जाएगा, और 6 5 11 और 7 18, ये भी कट जाएगा, 5 4 और 9 ये भी कट जाएगा। और देखिए, ये होता है क्या, 8 निमा 72, यानी कि अब 8 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नमा 72 और 6 78 और 0, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, 8 सते 56, 0, ये 8 से कट जा रहा है। 8 से ये देखते हैं तो 8 छिका 48 और 4 52 और फिर 40, 8 पे 40, यानी कि ये भी 8 से कट जा रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि ये भी 8 से कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन हैं जो कि 8 से कट जा रहे हैं, यही ना। अब देखिए, अब ये जो 112 है, 112, ये जो 112 है, ये क्या होगा कि 2 इंटू 2 पच्चे 10, 56, यानी कि क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 112 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 112 को सॉरी लिख क्या सकते हैं, 112 को 2 × 2 फिर ×2 और ×7, यानी कि जो मेरा ऑप्शन होगा वो 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 56, ऑप्शन नंबर बी भी 7 से कट रहा है। अब देखिए, 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 49, ये भी 7 से कट रहा है, और इसको काटेंगे तो 7 3 21, 4 6 7 42, ये भी कट रहा है। तो डिपेंड ये करता है ना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटा, और कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन कट गए हैं,
इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन कट गए हैं। तो अगर इस सवाल को करना भी हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं। और बेसिक तरीका से हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 112, 72 और 90, यही है ना। 112 को हम लोग लिखते हैं क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहे हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालें, और सब में इजी तरीके से निकाल लेंगे, वो भी हम अभी बताएंगे। ठीक, देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 90 है तो 2 तिया 6 और 6 त्रिका 18 बचे 90, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये दो सब में कॉमन है तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि ये वाला, ये जो कॉमन था वो तो हमने लिख लिया। अब जो अनकॉमन है हमको उसको भी लिखना है। अब देखिए ये दो को हम लोग को लिखना पड़ेगा, इन दो को हम लोग को लिखना पड़ेगा, इस 3 को हम लोग को लिखना पड़ेगा, इस 3 को हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब ये 5 बच गया और ये 7 और 2 बच गया, 7 और 2 बच गया, यही ना। अब देखिए करें क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 और 7 त्रिका 21, 0, 8 कम 8, 8 दूना का 16, यानी कि हम लोग का क्या आ रहा है, 1680 आ रहा है, यही ना आ रहा है, क्या आ रहा है, 1680 आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। और देखिए ये था 3 तिहाई 9 और 9 सतह 63 था, तो यहाँ पर एक बार और 3 छूट गया था, ये वाला 3 यानी कि 0, 8 तिरिका 24, हाथ में 2 और 6 तिरिका 18, 18 2 20 कैरी, फिर 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कौन सा हो जाएगा, 50 40 वाला ऑप्शन। अब मान लेते हैं अगर हम लोग को एलसीएम निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो करते क्या कि पहले से तो इनमें से सब में 2 कॉमन सा 2 ले लेते हैं, और फिर देखते क्या कि ये होता है 90, 18 बच्चे, यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 पहले से है, हम लोग 9 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, हो गया यही ना। अब 72 ये होता है 8 निमा 72, 9 पहले से है, 2 पहले से, यानी कि हमको केवल और केवल क्या लेना पड़ता, 4 लेना पड़ता। अब 112, 112 था ना, तो ये क्या होता, 2 गुने 56, अच्छा 2 गुने 56 होता है ना, 56 को लोग क्या लिखते, 8 सत्ते 56, यानी कि 2 गुने 8 गुने 7 लिखते। तो पहले से हमको 4 है और फिर 2 है, यानी कि 8 पहले से है, 2 बाकी है और फिर 7 बाकी, इन सब का मल्टीप्लाई करते फिर मेरा उतना ही आ जाता। जिसे दिखा देते आपको, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80 और फिर 7 नमा 63 आ गया, फिर उतना ही का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सोल्यूशन करते वो बस और बस हम लोग इतना ही करते, हम लोग जो भी सोल्यूशन करते वो हम लोग बस इतना ही करते। आपको बता देते हैं कि हम लोग का जो सोल्यूशन होता है वो इतना होता। ठीक, बस और बस इतना ही सोल्यूशन था हम लोग का, और कुछ नहीं था। ठीक, और आप लोग को एक बात बता दें कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर कोई नहीं बताता है, और आपको ये याद होना ही चाहिए चाहे जैसे भी हो। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। आगे बोला कि इसका और इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही ना कि इन दोनों का जो है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए ये 72 रहती है, ये होता है 8 निमा 72, तो 9 और 8, ये 84 है। तो अगर हम लोग इसको 4 से करते तो 21 चौका 84 होता है। तो 4 पहले से 21 में 7 तरीका 21 और 3 यहाँ पर है, तो बचा कौन 7, तो यानी कि होना क्या चाहिए, ऑप्शन में 7 आना चाहिए, 7 सब में है। और एक बात है, अगर हम लोग इसको तोड़ दें, हम लोग तोड़ के देखें तो 8 को क्या लिख सकते हैं और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए 3 दूना 6 लिख सकते हैं और 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो जो जिस में पूछा है वो सब लिखा हुआ है। बोला है दो सहमूल संख्या x और y लघुत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब कि दो गो सहमूल संख्या या फिर समझ लीजिए अभाज्य संख्या x और y है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसके हर केस में क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाता है। ऑप्शन समझ मतलब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तब लोग क्या बोलिएगा कि ये दोनों प्राइम था इसलिए दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 6 आ गया। वैसे ही बोला है कि x का और y का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि x इंटू वाई हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। ठीक है, आगे देखिए बोला है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यही ना बोला है। तो फिर वही हम लोग मेथड निकालेंगे, क्या इसको बोलते हैं 8 निमा 72, यानी कि ऑप्शन 9 से करना चाहिए, 8 1 9, 4 2 6 3 9,
4 2 6 3 9, 6 2 8 1 9, यानी 9 से कट रहा है, सब ठीक है। 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 बच्चे 40, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, और 8 ये क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, 8 चौका 32, और ये हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब देखिए 8 कम 8 2 10, 8 3 का 24, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, यही ना होगा। अब देखिए, अब इन दोनों में से कोई ना कोई मेरा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि, और ये 9 को ही करेंगे, 27 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, जो कि हम लोग चेक कर लेंगे, और 4 नमा 36, जो कि हम लोग चेक कर लिए हैं। तो अगर हम लोग चेक कर लिए हैं और ऑप्शन में अगर फंस रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका एलसीएम अब सीधा निकालेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे, बच्चा वाला मेथड से कभी भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। 36 है, 4 निमा 36 होता है, 27 है, 9 तिया 27 होता है, 9 पहले से ले लिए तो 3 बच गया। 72 है, 8 निमा 72 होता है, 9 भी ले लिए, 4 भी ले लिए, तो 4 दूना 8 बच गया। अब देखिए 9 तिया 27 और 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, 5 8 दूना 16 और 5 21, यानी कौन सा हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा। एक और तरीका होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो लोवेस्ट होगा और कॉमन भी होगा और मल्टीपल भी होगा, तो यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 दूना 12, 2 हाथ में 1 2 कम 2 1 3, और 2 दूनी 4, ये क्या किया है, इसका डबल कर दिया है। तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग लोवेस्ट नंबर लेते, तो लोवेस्ट यही था, इसीलिए हम लोग इसको लिए हैं, समझिए। लोवेस्ट भी होना चाहिए, कौन भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हुआ है, बी नहीं हुआ है। आगे देखिए, आगे बोला है कि इसका जो है लसा क्या होगा। तो देखिए सबके लास्ट में 0 0 0 सब में आना चाहिए, आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 है, यानी कि मल्टीपल 3 का भी होगा, यानी कि 6 तो है, 8 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, बच्चा कौन, सी ऑप्शन नंबर सही है। नहीं समझे, एक बार और बताते हैं। देखिए मेरा कहने का अर्थ क्या था कि जो हम लोग रूल लगा रहे थे ऑप्शन नंबर वो ए बी में, कि ये जो 30 है कहीं ना कहीं 10 गुना 3 है, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो 10 से 3 से दोनों से कटना चाहिए। तो देखिए क्या कि 10 से तो सब कट रहा है, ऑप्शन तो सब हो सकता है, लेकिन 3 से कटना चाहिए, तो ये क्या 3 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। ये 3 से कटेगा, नहीं। ये 3 से कट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है। डिविजिबिलिटी रूल पे हमने वीडियो बना चुका है, आप लोग देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को खोज सकते हैं चैनल पे जाकर। देखिए बोला है कि इतना और इतना का महत्व सफर इतना है, तो उसका लोग, तो देखिए यहाँ पर एक और आप लोग को कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एलसीएम होता है और जब हम लोग एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो आता क्या है कि वो दोनों नंबर आ जाते हैं। यानी कि जब हम लोग एलसीएम गुने एचसीएफ करते हैं, तो आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करने का अर्थ क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और पहली संख्या को हम लोग ए और दूसरी संख्या को बी मान लिए। तो बोला क्या है, इतना और इतना का, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि हमको क्या दे रखा है, 290 दे रखा है, 660 दे रखा है, महत्तम इतना है। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है, बना लघुत्तम निकालने के लिए एचसीएफ 10 दे रखा है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो लास्ट में एक ही जीरो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो 6 नमा 54, ऑप्शन लास्ट में मेरा 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और ए भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, 19140, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला इसका लसा क्या होगा, ये क्या होता है, 7 तरीका है कैसे, यानी ऑप्शन 7 और 3 दोनों से करना चाहिए। 6 और 5 11, 3 से नहीं कट रहा है। 8 और 4 12, 3 से कट जा रहा है। 2 1 3 1 4, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। 8 1 9 और 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये तो कट जाएगा। इसको देखते हैं, 7 दूनी 14 और 7 7 चौका 28, यानी कि ये भी कट जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये है आपका 8 से काटिएगा तो 8 3 का 24,
4 40 यानी कि 8 से भी कटना चाहिए ऑप्शन। तो 8 से 8×8 = 64, 4 और 8 से दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। तो बात वही हो जाएगी क्या, हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में छोटा ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आप लोग क्यों मानिएगा क्या, तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकाल के आपको दिखा देते हैं। 21 को लिख सकते हैं 7×3 = 21, ठीक। 280 इसको लिख सकते हैं 8×8×3 = 24 और 8×5 = 40, ये ना लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं क्या, 5×7 और 7 पहले से लिए हुए थे, इसीलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा, 8×5 = 40 और 7×3 = 21 यानी 21×40, एक जीरो तो लास्ट में होगा और 4×1 = 4 और 4×2 = 8 आ गया इसका। इस तरीके से हम लोग एलसीएम को निकालेंगे चुटकियों में, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतना और इतना का लसा क्या होगा, क्या क्या होगा, लसा। लघुत्तम की बात की है तो सब में जीरो है, तो जीरो भी सब में है। अब 12 है यानी कि 3 से कटना चाहिए ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 2 2 4, ये 3 से नहीं कट रहा है। 7×2 = 9, 6 8×1 = 9, 8×4 ये भी कट रहा है और सब कट रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 120 है, 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4×12 × 10, 120 हो गया। अब 280 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो 28 है, 14×2 = 28 लिखते हैं, यानी कि 7×4 लिखते हैं। 4 मेरा पहले से है, 7 के और ले लेते हैं और 10 मेरा भी पहले से है, यानी कि जो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। 4×3 = 12 धाम की 120, I×7 12×7 = 84। अगेन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या बोला है कि इतना 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 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम यानी क्या, एलसीएम ही पूछा है। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, अब देखिए यहाँ पर 5 है तो ऑप्शन भी 5 से कटने वाला होना चाहिए और सब ऑप्शन 5 से कट भी रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर इसको हम लोग को निकालना रहता तो हम लोग करते क्या कि इसका फैक्टर हम लोग तोड़ लेते, इसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेते तो होता क्या, 94 है, 94। अगर इसको हम लोग 2 से करते तो क्या आ जाता, 2×4 = 8 और 2×7 = 14, यानी कि 47 एक आ जाता, यानी कि इसका तो काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं तो 2 तो पहले से ले रखे हैं, तो 2×9 = 18 और 2×4 = 8 यानी फिर 94, यानी क्या आना चाहिए, इसका मतलब है क्या कि 47×2 आना चाहिए। 47 तो हम ले सकते हैं और फिर 2 बच गया। अच्छा ये 2 था तो ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले से हम लोग यहाँ पर 2 ले लिए थे इसीलिए। अब देखिए 235 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 5 गुने 5×4 = 20 और 5×7 = 35, 47 पहले से लिए तो 5 केवल बाकी है। 2×2 = 4 बचे 20×47, यानी कि 7×14 4×8 = 9, 940 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलते हैं कि इसका जो है लघुत्तम क्या होगा। लघुत्तम कहने का अर्थ क्या है कि इन सब में जो भी कॉमन होगा और अनकॉमन होगा सबको ले लेना, यानी कि 15 को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3×5 = 15 अगुने x³ अच्छा x³ को भी हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, x² × x लिख सकते हैं, ठीक। और ये है y⁴। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 3×4 × x² अच्छा y⁵ को हम लोग y⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए ये कॉमन आ गया यानी कि 3, फिर यहाँ पर देखिए x² कॉमन आ गया यानी कि x² कॉमन आ गया यानी कि x⁴। अब जो बच गया जैसे x और y बच गया, x×y और 5×4। अब देखिए 4×5 = 20, 3×8 = 60, x⁴ और y⁵ हो जाएगा गुने ये 2 और 1 x⁴ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए मान ली कि इस क्वेश्चन को तो हम लोग इस तरीके से लॉन्ग मेथड से हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर हमको करना रहता शॉर्ट मेथड से तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, यही ना। देखिए हम लोग करते क्या कि हम लोग यहाँ पर खोजते क्या कि इनमें से कौन कौन कॉमन है। तो पहला बात, अगर इसमें से 15 था तो हम लोग 3×5 करते और यहाँ पर 3×4 करते, एगो 3 ले लेते और 4 और 5 ले लेते और 4×5 = 20, 3×8 = 60 आता और ऑप्शन नंबर ए को लगा के आगे बढ़ जाते,
ठीक। बोला वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इन सब से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचे। यानी कि ऑप्शन ऐसा दिया है कि 2 अगर इसमें घटा देना, सब में से अगर 2 घटा दे तो एक्चुअली मेरा ऑप्शन ये होना चाहिए था, और इन सब से अब ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन में कहीं पर 5 दिख रहा है क्या? तो फिर ये क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। 11 नंबर में ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इनमें से क्या हो सकता है। देखिए 12 कौन लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, देखिए ऑप्शन 3 से कटना चाहिए। 8 और 5 नहीं कटा, ये नहीं होगा। 6 6 5 4 9, ये कट जा रहा है। अच्छा 4 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं। ये 4 से कट रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ये 4 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इन सब के द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। वही बात कि 3 जब शेषफल बच रहा है तो 3 सब में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 5 3 4। अब देखिए लास्ट में तो यहाँ पर 0 है, ऑप्शन में तो 0 होना चाहिए, यानी कि 10 है तो 10 का मल्टीपल मेरा लास्ट में होना चाहिए। कहीं पर भी दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है और कहीं पर नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं होगा डी के अलावे। ठीक है। 5000 से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब इन सब से जिसे इन सब से हम लोग विभाजित करते हैं तो शेषफल ये आता है। यानी कि जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। यानी कि इनमें से 4 माइनस करके देखेंगे और अगर 5 से विभाजित हुआ तो वो मेरा आंसर होगा, यही ना। अच्छा 5 इसमें से डिवाइड कर देंगे, 30 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 26। लास्ट में तो 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा इसमें से अगर हम लोग 4 डिवाइड कर दे तो क्या आता, 41, लास्ट में 1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता। इसमें से अगर 4 डिवाइड करते क्या होता है, 25, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा हो सकता है। इसमें से 4 करते तो क्या आता है, यहाँ पर आता है क्या 27, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं समझे होंगे, हमको पता है, फिर से इसको समझाते हैं। अब देखिए डिटेल मेथड से थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से विजिबल हो और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए ना। देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। बोला क्या है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब इन सब से विभाजित करते हैं ना तो शेषफल इस तरीके से आना चाहिए। अगर 5 से डिवाइड करें तो शेषफल 4 बचे, 6 से डिवाइड करें तो शेषफल 5 बचे, 7 से डिवाइड करें तो शेषफल मेरा क्या बचे, 6 बचे। तो हम बोले हैं कि इन सब की तो हम लोग बात बाद में करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, डिविजिबिलिटी रूल। अब बोले क्या है कि ये जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो एकदम सिंपल होता है कि लास्ट में या तो 0 या फिर 5 आएगा तो वो नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में से 4 को माइनस कर देंगे तो लास्ट डिजिट ये आना चाहिए। तो वही किया है कि अगर इसमें से 4 माइनस करते तो मेरा क्या ये इतना ऑप्शन आता। अगर इसमें से 4 हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग का ऑप्शन ये आ जाता। इसमें से 4 माइनस करते तो हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाता, ये आ जाता। इसमें से अगर 4 माइनस करते तो हम लोग का ऑप्शन क्या आता, ये वाला आ जाता। तो वही बोले हैं हम लोग, यही हम बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट डिजिट जब हम लोग 4 से तो माइनस कर लिए तो ऑप्शन एक्चुअली में ये होना चाहिए। अगर 5 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट में 0 आना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 या फिर 0 है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि 3000 से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इन सब से डिवाइड करने पर कम से यह बचना चाहिए। देखिए अगर 10 से डिवाइड करें तो शेषफल 9 बचे, यानी कि सब में से हम लोग 9 माइनस कर लेते हैं, लास्ट डिजिट अगर 0 आएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 9 माइनस करते हैं तो ये नहीं होगा, 9 माइनस करते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही था। बस अब देखिए मेरा कहने का अर्थ है
कि जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहाँ पर उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से समझिए कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो फिर वही वाली बातें हो जाएंगी कि बड़े बड़े मेथड वगैरह, बड़े बड़े सोल्यूशन आपको देखने पड़ेंगे। अगर हम भी चाहते थे इस क्वेश्चन का बड़ा मेथड बता सकते थे कि भैया ये बोला है 3000 से बड़ी और उससे सबसे छोटी, तो इसका एलसीएम लीजिए, माइनस करिए, ये मानिए, वो मानिए, दिस डेट मानिए। बट हमने वैसा नहीं किया। क्वेश्चन आपके सामने कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस तरीके से डील करना है एग्जाम में वो भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो देखिए आगे बोला है कि इन सब का महत्तम सापर्थ क्या होगा। रुक जाइए, यहाँ पर क्या बोला है? महत्तम। यहाँ पर HCF बोला है। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि जो आपका एलसीएम होता है वो कटवाता है, जबकि आपका HCF होता है वो क्या करता है? तो बोलू काटता है। ठीक है, हमने यही लिखा था ना। यानी कि जो मेरा ये ऑप्शन चारों है उसी में से एक HCF होगा और वही इन सबको काट देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यही ना मेरे हम क्या बोल रहे हैं कि जो HCF है वो अगर काटता है तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई मेरा HCF होगा और जो होगा वो इन तीनों को काटना भी चाहिए। अब देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर A 9 को। 9 अगर मेरा HCF है तो इन सबको काटे। ठीक है, 3 3 6 4 10, ऑप्शन नंबर A को ही नहीं काट पाया 9। ऑप्शन नंबर A मतलब क्वेश्चन इसी को नहीं काटा है तो ये वाला तो होगा नहीं। अब देखिए 11 को देख लेते हैं। 3 और 3 6, 6 में से 4 गया 5। सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग समझिए। अब देख लेते हैं 7 को। 7 से सीधा डिवाइड करेंगे तो 7 तरीका 21, 7 चौका 28 और 6 7 नवा 63, ये काट रहा है। लेकिन एक से नहीं होगा, सबको काटिए। 7 रहे 21, ये भी काट रहा है और ये 7 6 7 42 3 35, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं कि इसका मस यानी क्या? लघुत्तम। लघुत्तम ही ना बोला है। अरे इनका क्या होगा? मसा क्या होगा? मसा लघुत्तम को नहीं बोलते हैं, मसा HCF को बोलते हैं। देखिए एक होता है लघुत्तम, उसको बोलते हैं लस, और लघुत्तम को बोलते हैं हम लोग LCM। एक होता है महत्तम सापर्धक यानी कि मस, उसको हम लोग बोलते हैं HCF। डन है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वो मेरा आंसर होगा जो इन दोनों को काट दे। अब देखिए ये 21 है, 7 तरीका 21, 4 1 5, यानी कि 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा। 6 7 42, 6 होता है 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। 28, 4 7 28, अच्छा 7 से ये कट जा रहा है, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 5 7 8 56, ये भी कट जा रहा है। 4 से भी कट जा रहा है, 4 दूना 8, 1 9 4 चौका 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये काट दे रहा है सबको। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि इन सब का मसा क्या होगा, यानी इन चारों में से जो मेरा मसा होगा वो इन तीनों को काट देगा। अब एक बात बताइए, एक मशक कब होता है? जब संख्या प्राइम हो। क्या हो? संख्या जब प्राइम होगा तब मशक मेरा एक होगा। अब देखिए यहाँ पर 64 तो प्राइम नहीं है, 28 प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या ये 8 से कट रहा है? 8 अठाई 64, 8 तरीका 24, नहीं होगा। 4 से कट रहा है तो ये देख लेते, 4 7 28, 4 दूना 8 और 1 9 4 14 16, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन एलसीएम एचसीएफ कैसे ही किया जाता है। ठीक है, बोला है 36 और 144 के मशक के आधे का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, मशक के आधे का मान क्या होगा। यहाँ पर मशक आधा है, यानी कि अगर मशक लाना पड़ेगा तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके मेरा मशक आ पाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 4 ये 18 दूना का 36, यानी कि एक्चुअली में मौसा इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, हमको तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये 36 एकम 36 हो जाता है और ये 36 से सीधा कट जाएगा 144। क्यों? अच्छा 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 इंटू 12 होता है, यानी कि क्या
12 × 4 × 3 लिख सकते हैं, और 12×3 = 36 होता है, तब 36 × 4 144 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि कोई कटेगा नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं होगा। सो इसका मशक क्या होगा, ऑप्शन इसको काटे, वही मेरा आंसर। 5 4 9, 9 से कटना चाहिए, पक्का कटना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। 6 3 9 4 2 6 गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये 68, कितना 68, 2 से तो भैया सब कट रहा है, तो 2 से हम लोग को चेक भी नहीं करना है। ये अगर तो यानी कि 23, सॉरी 3 × 2 32, 16 4, यानी कि ये मेरा 4 से कट जाना चाहिए ना, 4 से कटना चाहिए। 4 से ही कट रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 34 17 दूनी 34, 17 भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 2 से तो सब कट रहा है। अब देखिए एक और चीज़ बता देते, ये 2 से सब कट रहा है, तो मेरे आंसर में 2 होना चाहिए, लेकिन 17 में 2 है क्या, नहीं, तो जो बचा वो मेरा आंसर होगा। मतलब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ ना, तब क्वेश्चन चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनका मस क्या होगा, यानी कि आंसर इसको डिवाइड कर दे, यही ना। अब एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए से ही देखते हैं कि आप लोग ही एक बात बताइएगा, जो हम बात बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा 8 है, 8 क्या 30 को काट रहा है, नहीं काट दीजिए। 6 है, 30 को काट दे रहा है, 6 42 को काट दे रहा है, 6 96 तक को भी काट दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे नहीं चेक करना। इन सब का मशक क्या होगा, 8 काट रहा है इसको, नहीं कैंसल। 11 काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। लेकिन एक और दिक्कत है, आप इसको आंसर लगा के आगे बढ़िएगा, आप करिएगा ऐसे, आंसर करे एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि सब में देखिए 4 4 भी आना चाहिए, सब में 4 4 भी है ना। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये 44 है, 11 × 4 88 है, 11 × 2 × 4, ये 156, 154, 11 × 11 11 14, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 × 2 × 7, सॉरी सब में 2 2 है, देखिए 2 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि आंसर में भी 2 होगा, तो 11 भी होगा, 2 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 हो जाएगा, सॉरी। तो इन सब का मसा आप बताइए, यही ना बोला है, ठीक है, मसा हम बताने के लिए तैयार है। पहला बात, ऑप्शन नंबर ए में है 81, ऑप्शन नंबर ए में 81, यानी कि ये संख्या में 2 बार 9 आना चाहिए, 9 9 81 होता है, जाहिर सी बात है। अब देखिए ये 9 आ गया, 4 2 6 और 3 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 8 2 10 5 15 3 18, 7 3 10 और 8 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, क्योंकि दो यहाँ पर सब में 18 आ गया, 2 2 बार 9 आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल 9 है, इसीलिए आप डिवाइड कर लीजिए, ये सबको काट देगा 9, लेकिन 81 भी सबको काट देगा। तो आप लोग एक HCF का रूल जानते हो, क्या बोलता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और उसका फैक्टर भी होना चाहिए। तो ये 9 तो है इसका फैक्टर, मानते हैं, 81 भी इसका फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट 81 है, 9 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बोला है इन सब का मस क्या होगा। अब देखिए इसमें मस करने का अर्थ क्या है ना, कि इसमें से जो जो कॉमन है ना उसको ले लीजिए। अब पावर वाले में सबसे छोटा है, बस उसको निकाल लीजिए और कुछ नहीं करिए। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, केवल लेंगे 5 की पावर 1। 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 3 है, केवल लेंगे 4 की पावर 3। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 का पावर ही नहीं है, इसको लेंगे ही नहीं। 5 × 4 × 4 × 4, 4 3 12, सॉरी 4 चौका 16 चौका 64, और 64 इंटू क्या 5, यानी क्या 4 बचे 20 और 6 बचे 30 और 2 32, 320, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है,
तब इतना इतना का मशक क्या होगा। देखिए बोल क्या रहा है ना, सो इन दोनों संख्या को देखिए प्राइम नंबर है ना, यानी कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का एलसीएम मिलता है, यानी कि ये मेरा क्या है, एलसीएम है। एक फार्मूला याद करें, अभी हम बताए हैं कि पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल निकलता है। तो पहली संख्या 59, दूसरी संख्या 29 और एलसीएम आपका 1711 और एचसीएफ आपसे पूछा है, क्या बोला है कि इसका तो इसका एचसीएफ हम लोग निकाल के देखते हैं पहले ही ना। तो देखिए इन दोनों का तो काटेंगे तो ये पूरा कर देगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से। तो मतलब ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। बोला गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इतना दे रखा है, पहले से दे रखा है कि मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का मशक क्या होगा, मशक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 और 3 ये नहीं और ये नहीं, यहाँ पर 4 4 सब में है। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन भी मेरा 4 में होना ही चाहिए पक्का, यानी कि यहाँ पर 4 से ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा, ये 4 से नहीं कट रहा है। सॉरी, हमने एक जगह पे दिखना भूल गया है। 4 से केवल ये वाला ही कट रहा है, सॉरी 4 से केवल ये वाला ही कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि 4 तो हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ यानी कि इसका फैक्टर ही तोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। फैक्टर भी तोड़ने में टाइम लगेगा, फैक्टर को इस तरीके से अगर हम लोग तोड़े तो इसको टाइम लगेगा। तो फिर क्या हो सकता है, तो सीधा डिवाइड कर लेते ऑप्शन को ही देख के, यानी 68 44 अपॉन के 236 है, यही ना है। तो हम लोग देख लेते हैं काट के, अगर कट गया तो बढ़िया है, 4 से काट लेते हैं, 4 बचे 20, 3 23, 4 बचे 20 और 3 23, 4 निमा 36 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अगर इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर दे रखा है क्या हो जाएगा, 29 बार कर जाएगा, यहाँ पर दे रखा है देखिए ध्यान से। ठीक, यानी कि अब इसको काट के देखते हैं, 3 5 4 को अगर 236 से काटे तो ये 2 से काटते हैं तो 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 18 दूनी के 36। अब देखिए 177, ये किसी से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बात करिए खत्म। ठीक है, और इसको कर दीजिए क्या, डिलीट ना, यहाँ पर क्लिक करिए, इसको कर दिए डिलीट। अब आपको बचा कोई ऑप्शन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो 6844 अपॉन 118 और 354 अपॉन 118, यही है ना। अच्छा 2 से काट के देखते हैं तो 2 एकम 2, 1 3, 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14 और 2 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 9 और इसको काटेंगे इससे तो 29 बार में कट जाएगा। फिर ये देखिएगा 118, 2 से काटेंगे तो 59 और 2 से काटेंगे तो 3 4 2 2, 3 4 2 2। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कितना 18 58 बार में ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को काट दे रहा है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ दे रखा था, देखिए कितना हेल्प होगा। 59 आ गया, 29 बार आराम से कट जा रहा है। 1711 का मल्टीपल दिया था 3422, समझे। आगे देखते हैं कि इन सब का मशक क्या होगा, वही बात की पावर जिसका कम है उसको ले लीजिए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 ले लीजिए, 3 के 5 की पावर 3, 5 1 मिनट। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या 5 और 2 7, 3 की पावर 7। जब बेस समान रहते हैं ना तो पावर ऐड हो जाता है, 5 2 7, यानी 3 की पावर 7 है और यहाँ पर 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 3 है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 3 ले लेंगे। ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है और ये 5 है, तो क्या ले लेंगे
5 ले लेंगे। ये 6 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 4 और ये 6 की पावर 3 है, तो क्या ले लेंगे 6 की पावर 3 छोटा वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 3 3 5 6 6 6, यही ना। लास्ट में एक ही जीरो आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 3 तिया 9, तिया 27 गुने 5, 6 का 36, छक 2 से 16। अब देखिए यूनिट डिजिट मैच करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर देख लीजिए, इसको लिख सकते 27 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 गुना 10, 10 लास्ट में जीरो आ गया तो इन दोनों का काम हट गया। और 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, इसको मान लेते हैं 100 है, इसको मान लेते हैं क्या 30 है, यानी कि 3 वो जीरो और 3 यानी कि 3000 के अराउंड में आना चाहिए। 3000 के अराउंड में आना चाहिए, यही ना। तो क्या हो जाएगा, हम जो बोल रहे हैं सो समझिए कि अगर ये ऐसा रहता, अगर ये ऐसा रहता तो मेरा 3000, या फिर हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना क्या करना, इतना दिमाग क्या ही लगाना। 108 इंटू 27, 8 सत्ते 56, 7 और ये 8 दूना 16, 2 6 6 5 11, हाथ में 1 7 1 8 1 9 और ये 2 29 और 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, हमने कहीं पर गलती किया है क्या। पावर 3 है, 5 2 7 है, 3 2 5 है, तो 3 वाले को ले लिए। ये एक ही था तो एक ही लिए हैं। पावर 3 है, 3 है, 4 है, तो हमने 3 वाले को ले लिए। 6 1 2 से 16, तो 3 होती है 27 इंटू 5 हो गया, और ये 8 दूना का 16 हो गया, और ये 2 5 दूना का 10 का भाग खत्म हो गया, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका यही होना चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, इतना भारी मिस्टेक, ये सारा किया करा यहाँ पे पानी फिर गया। देखिए करना क्या है कि हमको ये 6 था, हम इसको ध्यान नहीं दिए। 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, ये 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। ठीक, ये एक ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर, और 3 के पावर 5 2 7 सीधा लिख देते हैं, और ये 5 का स्क्वायर, और ये 2 के पावर 4 और 3 की पावर 4। ठीक, और क्या हो गया कि 3 का क्यूब, 3 2 5, 3 की पावर 5 लिख देते हैं, 5 इंटू 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बेस हम लोग देख लेते हैं, तो क्या होना चाहिए 7, मतलब क्या होना चाहिए 100। ठीक, हम लोग उसी वाले बेस को लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसका जो हम लोग कॉमन लेंगे ना, तो मौसा तो ऐसा होता है जो कि सब में आ जाए, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 4 के पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 बचे 320, 64 बचे 320, है ना। रुक जाइएगा 2 मिनट, इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है क्या। सॉरी, इसके पहले जो हमने सॉल्यूशन लिया था, क्या लिया था आपको बता देते हैं। ये अब एक को काटना पड़ेगा उसको लाने के लिए। इसमें हमने जो बताया था आपको कॉमन ले करके, वो वाला भी मेथड गलत नहीं था। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनका मसा क्या होगा, यानी कि जो मसा होगा इन सबको काटेगा, एक नहीं हुआ क्योंकि ये सब प्राइम नहीं है। ठीक है, अच्छा पाँच, पाँच हम लोग देख लेते हैं सबको काट रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। अच्छा तीन क्या सबको काट रहा है, तो काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाता। लेकिन लेकिन 40 को नहीं काट रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर डी हो जाता, लेकिन ये 15 को नहीं काट रहा है, यानी क्या है, ऑप्शन गलत है? नहीं, ऑप्शन तो गलत नहीं है। अब देखिए एक एक वाले का एक रूल होता है कि ये दो चीज़ों पे लगता है, या तो चीज़ें प्राइम हो तब, या फिर चीज़ें कॉमन ना हो, क्या यानी कि नो कॉमन। ठीक है, यानी कि इन सब में कोई सा भी कॉमन नहीं आ रहा है जो कि इन सबको काट पाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि इनका मशक क्या होगा, तो वही जो काट दे और कुछ नहीं, क्या कि इनको जो काट दे वही मेरा आंसर होगा। अब देखिए 78 है ना, तो 78 को क्या लिख सकते हैं, पहला बात कि अगर इसको हम लोग दो से करें तो 2 × 3 × 2 = 6, 9 × 2 = 39। अच्छा दो इन सब में क्या, इसमें तो दो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये होगा ही नहीं। अच्छा तीन से क्या कट रहा है, अब 5 × 1 = 6, 2 3, यानी कि 5 × 6 यानी कि 3 से तो कट रहा है, लेकिन अभी इसको होल्ड रखें क्योंकि ये और भी किसी से कट सकता है। अच्छा 13 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 13 एकम 13, 2 15, 13 से तो कट रहा है, और ये 13 दूना 26, 5 13 चौका 52, ये भी कट रहा है। 13 एकम 13 और कितना 6, 13 5 65, यानी ये तो 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी क्या 39 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे बोला है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन सब का भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष समान हों, यानी कि इन सब से अगर इन सब को डिवाइड किया जाए तो शेषफल मेरा समान आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी को सीधा हम लोग काट देंगे, क्यों काटेंगे सो देखिए, लास्ट में 0 यानी कि 10, अगर 10 से काटेंगे तो शेषफल 6 आएगा, यहाँ पर शेषफल 1 आएगा, समान नहीं, इन दोनों को काट दीजिए, बात खत्म। अब इन दोनों में से हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, हम लोग 76 को डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर 76 को, या फिर इन सबको हम लोग डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, कि अगर 76 को 69 से डिवाइड करते हैं, एक आ गया 69, 9 9 और 7 16, शेषफल 7 आना चाहिए। ठीक है, 151 को भी अगर हम 69 से करते हैं तो कितना बार कर देगा, 2 बार में, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि शेषफल सेम नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बच्चा वही मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा इसको विभाजित करने पर शेषफल इतना आ जाता है। ठीक, यही ना बोला है, शेषफल 6 या फिर 5 आ जाता है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, अगर हम 150 से डिवाइड भी करते, मान लेते हैं कि अगर ये 150 से कट भी जाता तो इसके लास्ट में तो 7 आ जाता, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा 130 भी नहीं होगा इसे, क्योंकि अगर लास्ट में 0 है, अगर ये पूरा डिवाइड भी हो जाता तो शेषफल 7 आ जाता, यही ना होता, और कुछ तो होने वाला नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, इन दोनों में से एक ही होगा आपका ऑप्शन, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही देख लेते हैं। क्या 1657 है, इसको हम लोग 127 से या फिर 125 वाले को ही देख लेते हैं, 125 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो 12 25, 125, 0 और 6 में 2 जाएगा 4, कट गया 7, और 125 36, 3 बार में कट जाना चाहिए, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 6 1 7, 3 एकम 3, 7 2, और ये हो जाएगा 10 में 7 जाएगा 3, यानी कि 32 आ रहा है शेष। ठीक है, 32 अगर इसका भी आ गया तो फिर ठीक ही है,
क्या क्वेश्चन बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा इन सब को विभाजित करने पर शेषफल 6 या फिर 5 आना चाहिए। आ रहा है क्या 6 या फिर 5? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बचा सी, तो वही हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए। संख्या ये लिखा हुआ है, सॉरी ये कटा हुआ है थोड़ा सा टाइप करने में, ये है संख्या। ठीक है, सही से लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है आपका क्या, संख्या। ठीक है, इसको विभाजित करने पर 2 और 3 शेषफल आ जाए। संख्या 200 और 230 को विभाजित करने पर कम तो 2 और शेषफल रहे। किन से विभाजित करेंगे शेषफल 2 आ जाए? तो फिर देख लेते हैं। अच्छा, ये दे रहा है कि अगर इनको डिवाइड करना है, यानी कि 200 को 2 माइनस कर लेते हैं, 198 होना चाहिए। 432 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो 429 होना चाहिए। यही ना हम लोग का होना चाहिए, तभी तो ये पूरा नंबर कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीपल आ रहा है, 8 1 9, ये 9 4 13, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये दोनों तो होने से रहा, यानी कि जब भी होगा इन दोनों में से एक ही होगा। अब देखिए ये 3 है, तो 3 का आपको याद होगा 8 1 9, ये 4 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सब से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल इतना आ जाए? इन सब को विभाजित करने पर, यानी 63 में से 3 माइनस करेंगे यानी 60 आना चाहिए। अब आप ही बताइए, इन सब में से यही ना होगा, और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या कि इन सब से हम लोग डिवाइड करें और आ जाए? अच्छा सॉरी, यहाँ पर इसको डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा पूरा, तो ये भी हो रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। आगे देखते हैं, 77 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 72, और ये 10 से नहीं कटेगा लेकिन 6 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। देखिए, जब भी इस है ना, बोले मौसा निकालने के लिए भिन्न का मौसा बराबर होता है ऊपर वाले का मौसा बटा नीचे वाले का लॉस। यही ना, यही होता है। और इसको कर लेते हैं कॉपी इसको कर लेते हैं क्या, कॉपी। तो ये पेस्ट कब होगा? अच्छा आ गया, देखिए यही है। अच्छा, इसको हमने किया क्यों है? क्योंकि हम लोग को करना इसमें थोड़ा सा दिक्कत, और कुछ नहीं। यहाँ पर करिए लसा लसा लसा, सॉरी मसा। अगर बोले कि भिन्न का मसा तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा, और बोले भिन्न का लसा तो ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का क्या, मसा। ये ना लेना है। मेरा कहने का अर्थ है कि यही फार्मूला से हम लोग इस सबको सॉल्व करते हैं। अब ये फार्मूला याद कैसे रहेगा? अब ये फार्मूला जो है वो याद कैसे रहेगा? तो देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है कि जब भी मसा निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर में मसा लिख रहे हैं, जो बचा नीचे में लसा करते हैं। लसा निकाल रहे हैं तो ऊपर में लसा लिख रहे हैं, जो बचा वो नीचे में कर दे रहे हैं, यही ना। अब बोला है इसका मसा निकालने के लिए तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा होना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाले का मसा क्या 160 हो सकता है? देखिए तो नहीं, क्योंकि ये इसको नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, 2 तो हो सकता है कि 2 इन सबको काट दे रहा है, इसीलिए 2 हो सकता है। ठीक है, अच्छा नीचे वाले का लसा भी तो लेना है, नीचे वाले का लसा। अच्छा, लसा हम लोग का क्या, ये हो सकता है 3, यानी कि ये सब 3 को काट रहा है, नहीं तो बचा तो ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए 3 से 81 काट देगा, 9 81 काट जाएगा, 27 3 81 होता है, 21 81 कट जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, इनका मस ऊपर का मस नीचे का लस है, यही ना होगा। अच्छा 50 क्या इसका लस है? 50 5 को काटेगा नहीं, 5 को काट देगा, 10 को काट देगा, 25 को काटेगा, ये हो सकता है। 50 नहीं काटेगा, नीचे 1 है, कुछ नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 5 सब में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कहाँ से आ गया? देखिए इसका लस पूछा है, ऊपर वाले का लस और नीचे वाले का क्या होना चाहिए? मस होना चाहिए। अच्छा मस इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसीलिए एक हो गया है सबका। अच्छा ऊपर वाले का लस क्या 6 हो सकता है? 6 हो सकता है, तो यह 4 क्या 6 को काटेगा? 4 क्या 6 को काट देगा? नहीं, तो ये नहीं होगा। 18 को काटेगा क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 24 को काट देगा, 12 को काट देगा, 6 चौका 24, 4 छक्का 26, यानी कि इन सबको। अब हम लोग तो फंस गया, क्योंकि दोनों करते हैं। और आपको बोले हैं कि लसा का मतलब होता है एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और सॉरी मल्टीपल। मल्टीपल तो है लेकिन लोएस्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका मसा, एंड ऊपर का मसा नीचे का लसा, ऊपर का मसा में 7 आ जाएगा, ये नहीं होगा। और नीचे के लसा में क्या आ जाएगा? तो 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर 0 देखें और लगा दी, और कुछ नहीं। मतलब कि मसा पर और लसा पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन देखो और आंसर। ठीक, इसका मसा ऊपर का मसा नीचे का लसा। अच्छा ऊपर में तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी नहीं होगा। इसी में से कोई ना कोई मेरा होना चाहिए। अब देखिए नीचे का लसा लेना है, क्या? लसा। अब देखिए 7 है, 7 है, नीचे केवल 7 है, नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 7 7 49। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर इतना आ जाएगा पक्का। अब आगे जो बोला है कि इसका लसा क्या होगा, तो ऊपर का लसा नीचे का मसा, और कुछ हो भी नहीं सकता है, और कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है भैया, नीचे का लसा देख लेते हैं, अच्छा नीचे का मसा देखते हैं, क्या 1 आएगा? 1 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा क्या 80 आ जाएगा? क्या 4 आ जाएगा क्या नीचे में? नहीं, सॉरी देखिए 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 8 भी तो आ रहा है। और HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग 8 वाले को लेंगे ना, नीचे 8 है। मतलब जहाँ पर काम बनता है वहाँ पर ध्यान दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, जिसमें x बड़ा है y से, उसका लस एक्स वाई है, तो दोनों संख्याओं का मस क्या होगा? वही है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा लस और मेरा क्या निकलता है? मस निकलता है, यही ना होगा। यानी कि x से x और y से y, मतलब x से x कट गया, y से y कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का लसा इतना है, मसा इतना है, अगर एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वही है, एक संख्या आप लोग को कितना दे रखा है? 84। दूसरी संख्या हम लोग निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा मसा और लसा तो दिया ही हुआ है। अच्छा 12 से काटेंगे तो कटेगा क्या? ये 12 सतह 84, और 7 से इसको काट लीजिए, 7 3 का 21, 5 7 7 49, 7 दूनी 14, कौन सा हो जाएगा? 3 से 7 दो का है, 3 7 2, ऑप्शन नंबर सी। 3 7 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का मस और लसा ये है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए एक दोनों संख्याओं का लसा और मसा दे रखा है, एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या निकालना है। काट के देते हैं, 5 से ये कटेगा तो 5 से ये कटेगा, 5 तिहाई 15, क्या हम कर रहे हैं? 5 दूना 10, 5 में 45, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 के 15, ये 29 कट गया, 203, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। आगे बोला है कि दो संख्याओं का मसा, सॉरी लसा इतना है, यदि मसा इतना है तो दोनों संख्याओं में से एक है तो दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या दे रखा है, दूसरा को निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? मसा को जब हम लोग लसा में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसको देखते हैं, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 27 तिहाई 81, और ये 9 तिया 27, 9 से काट लीजिए, 9 तिया
9 दूनी 18, 4, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 3 से काटिएगा, 3 अठे 24, 1 25, 3 चौका 12, 84, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला है कि इतना और एक अन्य संख्या का म से इतना है, उनका ल से इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन 560 में दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो म से और ल से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 अठे 56, है ना। और अगर हम लोग इसको 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऑन कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो लॉन्ग है, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, 8 से काटेंगे तो 8 तरीका 24, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 850, 350 और कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा नजर हम लोग को ऑप्शन के भी ऊपर देना है, ठीक है। बोला कि इसका और दूसरी संख्या का म से इसका, तो उसका ल से क्या होगा? ये HW है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 42 गुना है, उसका लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक कितना गुना है? यदि उसका एक संख्या इतना है तो ये भी आपका HW है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अच्छा, नंबर कैसे दीजिएगा? तो ये 1 नंबर है आपका HW का, ये 2 नंबर है इसका HW का। आगे बोला इसका मस्सा और लसा इतना है। अब 60 और 72 का HCF और LCM क्रमशः बताएं, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। बोला कि 60 का और 72 का HCF क्या होगा? तो देखिए 60 और 72 का HCF वो होगा जो इन दोनों को काट दे। क्या 16? आप ही बताइए कि क्या 16 इनको काट पा रहा है? क्या 16 इसको काट पा रहा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अच्छा एक बात है, क्या 10 इसको काट पा रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। 60 है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते इसको? 12 25 60, ये 72 है ना, तो 8 निमा 72, 8 निमा 72, यानी कि यहाँ पर है क्या? 4 तिहाई 12, 8 के लिए 4 दूनी 8 है, 3 तिहाई 9, यानी कि यही होगा मेरा आंसर। 5 दूना 10, 12 तिहाई 36, 360, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का मस इतना है, उसका गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का लसा, इसका हम क्या बताएं? बोला है उन दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी कि A × B दे रखा है सीधा आपको इतना, मसा दे रखा है इतना, लसा पूछ रखा है, यानी लसा क्या है? LCM। अब इसको काटिए, डिवाइड करिए, चलिए कर देते हैं। 2 बार में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि 2 पहले वाले में ही वही मेरा आंसर हो जाएगा, 2640। इतना डिवाइड नहीं करना है। दो संख्याओं का अनुपात इतना, उसका मसा इतना है, तो उसका लसा क्या होगा? यही ना होगा। देखिए मसा इतना है। अच्छा, दोनों संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो 7A और 11A होना चाहिए। अच्छा, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मतलब कि जो इन दोनों में कॉमन पेयर होगा, यही ना होगा, और यही ना मेरा HCF होगा, यानी कि 7 × 8 और दूसरा 11 × 8 होगा। 8 7 56 और 11 8 88, यानी कि यही दोनों मेरा नंबर होगा। अब देखिए 56 को लिखते हैं 7 8 56, 88 लिखते हैं 8 × 11, 8 7 56 × 11, यानी कि 11 का 66, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 616। आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक मध्यम समवर्तक दिया, उनमें से HW, क्वेश्चन नंबर 3 का। दो पूर्णांकों का इतना है, इतना है, इतना है, ये चौथा है आपका HW। बोला है कि 3 संख्याओं का मस लस, यदि 2 संख्या इतना है तो तीसरी संख्या क्या होगा? यही है ना, चलिए हम बता देते हैं। हालांकि हम लोग दो संख्याओं का फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हैं कि दो संख्याओं का किस तरीके से निकलता है। और देखिए ये केवल दो संख्याओं का नहीं है, अगर हम लोग जब भी लसा का मल्टीप्लाई मसा में करते हैं तो आता है संख्याओं का क्या? संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। क्या आता है? संख्याओं का गुणनफल आता है, यही ना आता है। तो लसा और मसा आपको दे रखा है 48 और 66, दो संख्याओं का भी दे रखा है।
और तीसरी संख्या का पूछ रखा है, वाला तीसरी संख्या में से लस, देखिए हम उल्टा लिख दे रहे हैं, क्या मतलब, ये क्या बात हुआ। देखिए बोला क्या है कि तीन संख्या का लस और मसा दे रखा क्या, 47, 52 और 6। उसमें से दो संख्या दे रखा है, तो तीसरी संख्या को x मान लेते हैं। 6 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, इसको अगर 11 से काटेंगे, 11 चौका 44, 3 11 तिया 33, 2, यही ना है। अब 4 एकम 4 दूनी की 8, 4 एकम 4 अट्ठे के 32, 12 निमा 108, और जो x हो जाएगा, जो x होगा वो मेरा 9 आ रहा है। जो x होगा वो मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो फिर 9 जब आ रहा है तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पर तो आ रहा है आपका क्या, 9 ना। इसमें अगर आपका 9 आ रहा है तो अब इसको क्या किया जाए, क्या हो रहा है यार, कटो। अब इसमें अब देखिए दूसरा मेथड लगा लेते हैं, ये कोई बात नहीं था, दूसरा लगा लेते हैं। बोला क्या है ना कि ल से इतना है, म से इतना है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा, ही ना। अब देखिए संख्या वही होगा, संख्या वही होगा जिसको ये 6 काट दे, और संख्या वही होगा जिससे ये कट जाए। क्यों, क्योंकि म से काटता है और ल से कटवाता है। 6 से देखिए इसमें से कौन कट रहा है, 5 4 9, ये तो कट रहा है। 5 2 7 नहीं, 6 5 11 नहीं, 8 5 13, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोला है कि दो संख्या जो कि इस अनुपात में उसका लघुत्तम इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, लघुत्तम इतना है ना। अच्छा, उस संख्या को हम लोग 5a और 6a ले सकते हैं। ठीक है सर, ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोल दिए ले सकते हैं, तो इसका 6 25 30, ए बराबर क्या मेरा 150 हो जाएगा। तो क्या मेरा ए का वैल्यू 5 आ गया, तो क्या मेरा इसका वैल्यू 25 और इसका वैल्यू 30 आ जाएगा, यही ना। इसका वैल्यू मेरा 25 और इसका वैल्यू मेरा 30 आ जाएगा। तो बोला दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 30 20 50 और 5 55। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना, उनके वर्गों का योग इतना, संख्याओं का योग क्या बताइए। इसको HW दे सकते हैं, बट छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बनेगा भी नहीं। बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम LCM 120 है, दो उसके वर्गों का योग, उसके वर्गों का योग, यानी कि संख्या के वर्ग है उसका योग 289 दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो होता है ना, कि संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है ना कहीं संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है, यही होता है। तो हाँ होता है। तो एक आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आप बोला क्या, संख्याओं का योग, यही ना हमको पता करना है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका तो आपका 289 दे रखा है, इसका 120 दे रखा है। 289 इंटू 12 दूना 24, 240, 9 8 4 12 दो, 2 2 4 1 5, 529। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, 529। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में चल जाएगा, 529। और 529 जो होता है वो कहीं ना कहीं 23 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसमें बोला है कि
दो संख्या के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उसका गुणनफल इतना है। उन संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको अच्छा लगा। बोला कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, कि मान लीजिए अगर ये संख्या को 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 6 मिल रहा है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मेरा 96 आ जा रहा है। ये ना बोला है। तो आप लोग यहाँ से एक बात बताइएगा कि अगर यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6b हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 6b लिख सकते हैं क्या, 6b लिख सकते हैं क्या, और ये b का b हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। अच्छा, 6 से ये कटेगा क्या, 6 कम 6 और 3 9 6 का 36, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू 16, यानी कि बी का वैल्यू क्या 4 आ जाएगा क्या। हाँ, बी का वैल्यू तो 4 आ गया। अच्छा, बी का वैल्यू अगर 4 है, ये बी का वैल्यू अगर आपका 96 दे रखा है और बी का वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं तो मेरा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि 24 आ जाएगा। बोला संख्याओं का योग करिए, ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे तो 28 आ गया। फिर संख्याओं का अंतर करिए, ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुना करिए, ठीक है, इन दोनों का गुना कर 28 दूना 56, 560, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका इसका दोनों का दूसरा, सॉरी, 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, पहला नहीं बोला है, दूसरा बोला है। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। 56 को लिखते हैं क्या, 8 सते 56, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि इस 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, यही ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 कम 4, 4 दूना, सॉरी 4 दूना 4 कम 4, यानी कि 4, तो 4 तो पहले से है, 7 तरीका 21, 7 पहले से है तो 3 बच गया, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका का 24 इंटू 7, 7 चौका 28, कैरी 2, 7 दूना 14, 168, ही ना आ रहा है, क्या आ रहा है, 168 आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो 14 इसको काट देगा, ये मेरा एक गुणनखंड होगा, ठीक है। बोला है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। एक और बात, अगर दूसरा सबसे बड़ा बोला है तो पहला सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये देखिएगा तो ये 28 से भी कट जाएगा, कितना बार में, 6 बार में, आप काट के देख लीजिए, 6 48, 6 दूना 12, 4 16, इसीलिए पहला गुणनखंड ये मेरा पहला है, ये मेरा पहला गुणनखंड है, ठीक है। और ये मेरा दूसरा है, दूसरा गुणनखंड, ठीक है। ये इसमें दूसरा सबसे बड़ा पूछा इसलिए हम इसको लिए हैं, ठीक। आगे देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं। इसमें बोला क्या है कि सबसे छोटी संख्या इसमें पूछा है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, ठीक। तो ठीक है, इसका 7 गुणनखंड पूछा है तो हम लोग 7 गुणनखंड देंगे। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें से हम लोग देख लेते हैं क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 16 को ही देख लेते हैं, जिसमें ठीक 7 गुणनखंड हो। इसमें लग रहा है क्वेश्चन कटा हुआ है क्या। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 6 छिका का 36, ये हो जाएगा 10 दाम के 100, और ये हो जाएगा 8 ढाई के 64। तो इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 8 गुणनखंड हो, गुना का खंड 8 हो, यही ना। देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 100 को देख लेते हैं, तो 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10,
4 गो है, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 2 3 6, 2 3 6, इसमें भी 4 गो आ रहा है। ये देख लेते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें भी 4 गो आ रहा है। और ये बोला है 7 गो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 16 32, 64, 3 दूना के 6 गो आ रहा है इसमें से। इसको होल्ड रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को दे जाएगा। बोला सबसे बड़ी वर्गाकार, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स के भुजाओं, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स के भुजाओं की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना मीटर और इतना मीटर चौड़ी टाइल्स के फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। यही ना। अच्छा देखिए, जब भी आपको बोले ना कि इसका सबसे लंबा क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग मान लें क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट होता है, कॉमन भी होता है, फैक्टर भी होता है, यानी कि सबसे बड़ा वाला, इसीलिए हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना चाहिए, HCF निकालना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सीधा हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्यों होगा इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका HCF यानी कि 1392 बट्टा को 10 लिख सकते हैं, ये 522 बट्टा का 100 लिख सकते हैं, ये भी 100 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1.74 यानी कि 174 बट्टा का 100 लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाले का मस बट्टा नीचे वाले का लस, यही ना, यही ना है। तो ये तो आ गया 100, ठीक है, 100 तो आ गया। अब ये मस में आ रहा है क्या, क्या ये इसको काट दे रहा है, क्या ये इसको काट दे रहा है? अच्छा, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 8 चौका 32, 8 सत्ते 56, 59 के 9, कैरी 3, 8 एकम 8 और 3 11, ये इसको काट दे रहा है कितना बार में, 8 बार में, 8 बार में ये इसको काट दे रहा है। अच्छा, ये क्या इसको काट रहा है, 522 को 174 काट पा रहा है क्या? 4 दिया, अच्छा 4 दिए 12 और 3 7 21 1 22, 3 कम 3 2 5, ये 3 बार में काट दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाए। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी बोले कि सबसे बड़ी, जब भी बोले सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा टाइल्स, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा मतलब जब भी बोले सबसे बड़ा का बात हो तो हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। और आगे भी होगा जिसमें हम लोग LCM निकालेंगे, वहां पर अलग बात की जाएगी। बोला है कि 3 अलग अलग घड़ियां में अलार्म क्रमशः 2 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिन में एक साथ कितना बार रिंग करता है? अलार्म 3 दिन में एक साथ कितना बार रिंग करता है? अब यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब भी हम लोग बात घड़ी की करते हैं, ये वाला पॉपुलर क्वेश्चन है, जब भी हम लोग बात घड़ी की करते हैं और जब भी बात अलार्म की होती है, जब भी बात अलार्म की होती है, तब हम लोग वहां पर भी क्या निकालते हैं, हम लोग तो लसा निकालते हैं। अच्छा, लसा का मतलब क्या होता है, LCM निकालते हैं, ठीक है। जब भी बात अलार्म की हो हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अच्छा, 2 का, 4 का और 6 का LCM आ जाएगा आपका 12, ठीक है। और बोला क्या कि 3 दिन में कितना बार बजेगा, अच्छा 3 दिन में कितने घंटे, 24 दिया 72 घंटे, और हर 12 घंटे बजेगा तो कितना, 6 बार बज जाएगा, बातचीत का बात यानी कितना बार बज जाएगा, 6 बार बज जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट क्रम से इतना सेकंड इतना सेकंड, ये आपका रहेगा HW। सेम क्वेश्चन है, हिंट के लिए दे रहे हैं आपको। आप यहाँ पर भी आप लोग लॉसन निकालिए, इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ पर LCM निकालिए, ठीक है। ये भी आपका HW रहेगा, सेम क्वेश्चन है। इतना के कितने गुणक जो कि पूर्ण वर्ग है, ये ना पूछा है। इतना के कितने जो गुणक है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। पाँच सौ बारह के, देखिए 512 ये बहुत ही प्यारा नंबर है, क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है ना, 8 का क्यूब होता है।
अच्छा, इसको हम लोग समझाते हैं पुराने मेथड से, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा कि ये कैसे बता दी। 512 2 से करेंगे, 2 दूना का 4, 1 5 5 6। अब देखिए 2 से करने के 1 2 दूना 4 8 दूना 16, 2 से 6 और 4, फिर 2 से 8 यहाँ 64, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 4 इन। यहाँ पर हम लोग का इन आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि एक आप लोग बात करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही ना आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 512 की तो यही आएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक तो आ जाएगा आपका, एक का स्क्वायर भी होता है इसी में, एक तो एक का स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका क्या, 2 का स्क्वायर, जो कि आपको दिख ही रहा है। अच्छा ये 4 है, ये 4 है, 16 आ गया। क्या ये 4 का स्क्वायर आ रहा है? आ रहा है। अच्छा 16 चौका 64, क्या ये 8 का स्क्वायर आ रहा है? आ रहा है। अच्छा अच्छा इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, 4 दूना 8, 8 दूना का 16, 6 दूना का 12, ही ना आ रहा है 128, 128 ही ना। एक तो आपका ये आ गया 64, और एक आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर, कितना, 256। अब ये कहीं ना कहीं डिवाइड इसका गलती किए हैं, 2 दूना 4, 1 5 10, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 6 12, 2 चौका। अच्छा 2 से करते तो यहाँ पर 3 और 2 आता 32, और 2 से करते तो ये 16 आ जाता, और 2 से करते तो 8 आ जाता, और फिर इसको 2 से करते तो क्या आ जाता, 4 आता, और फिर इसको 2 से करते तो 2 आता, फिर यहाँ पर 4 आता, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते 16 का स्क्वायर फिर आ जाता है, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सी सबसे छोटी घन पूर्णांक या फिर प्राकृत संख्या है जिससे इतना विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणनफल गुणकों की संख्या विषम हो, ताकि भागफल के गुणनखंडों की संख्या क्या हो, विषम हो। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 1920 को 40 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि कितना, 48 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 48 2 की पावर 4 इंटू 3 आता है। और देखिए हम लोग निकालते कैसे, तो इसमें एक बढ़ाए थे, 4 1 5, और ये 3 पावर 1 है तो 1 2, यानी कि 10। ये तो सम आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखिए 1920 बट्टा का 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3, 6 और 1 7, 1 और 2 3, 21, सॉरी 1 और ये 2 ही ना होगा, पावर यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ाते हैं तो 1 और 1 दे तो 7 दूनी का 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आगे देखिए 1920 बट्टा का 20, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 96, और इसको हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3। अच्छा 5 और 1 6, और 1 1 2, 6 दूना का 12, ये भी नहीं होगा, बच गया डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा इसको भी दिखा देते हैं, 1920 बट्टा का 30, ये अगर कट गया तो आपका आ जाएगा कितना, 64, और 64 होता है 2 के पावर 6, और 6 और 1 7, बात ही करता हूँ, विषम आ गया। और इतना के कितने गुणक इतना के इतना से विभाज्य हैं, ये रहेगा आपका HW। जो भी इस सीरीज के, ये इस सीरीज का ही नाम है 1000+ क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज के जो भी वीडियो देख रहे हैं और नंबर सिस्टम जिनको भी हमने पढ़ा रखा है, जो भी इस वीडियो को देख रखे हैं, इस क्वेश्चन को टिक सीधा मार देंगे। बोला है कि इतना से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या। ठीक है, हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के। कैसे दिमाग लगेगा, दिमाग कैसे लगेगा, तो एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो 15 है, 15 यानी कि 5 है,
5 तो 15, 5 आया, यानी कि 5 तभी कटेगा जब लास्ट में 0 या फिर 5 होगा। इसमें है क्या? नहीं, इसको चेक भी नहीं करना। 9 से तभी कटेगा जब संख्याओं का योग 9 से कट जाए। 9 1 10 ये कटेगा नहीं, 4 2 6 ये कटेगा नहीं, बच गया वही आंसर। आगे चेक नहीं करना है। इतना इतना के बीच की संख्या बताइए जो इन सब से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 है, 3 से कट जाना चाहिए। 3 2 5 ये नहीं होगा, 4 3 7 ये नहीं होगा, 9 4 13 ये नहीं होगा, बचा कौन? डी। ये सब क्वेश्चन है हलवा, इसको बोलते हैं क्या? हलवा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? 360। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, वर्ग संख्या होगा, एक बात आपको बता रहे हैं, अगर वर्ग संख्या होगा तो जो जीरो होगा वो पेयर में होगा। इसमें 3 गो है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें 3 गो जीरो ये भी नहीं होगा, इसमें 3 गो जीरो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन है, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है भाई, इस कॉन्सेप्ट को बता रखा है कि लास्ट में अगर 0 2 गो रहेगा तो 1 डिजिट का आएगा, 4 गो रहेगा तो 2 डिजिट का आएगा, 3 गो हो नहीं सकता है स्क्वायर के लिए। समझ रहे हो? इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। बोला है कि इनका मौसम क्या होगा? मौसम मतलब HCF, HCF, यानी कि इसमें जो भी कॉमन निकल जाए हम लोग को वही मेरा ये होगा। अच्छा, पहले हम लोग अंक कॉमन निकाल के देखते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 वाला ये है और ये बी सी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यू है, एक्स हो जाएगा, दोनों में है। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, एक्स सॉरी वाई स्क्वायर है, वाई क्यू है, और यहाँ पर वाई क्यूब है। यहाँ पर वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इनका मस यानी क्या? मस कहने का अर्थ क्या होता है? इसका मस कहने का अर्थ होता है कि लघुत्तम आप निकाल सॉरी महत्तम आप निकालिए, HCF निकालिए, HCF मस है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद निकालना होगा। इसको हम लोग HW में दे देते हैं और इसका एक हिंट आप लोग को दे देते हैं कि हिंट में क्या होगा कि इन सबको सॉल्व करिए। इसका जो इक्वेशन होता है उसको ये बना कर दिया हुआ है, इसको आप गुणनखंड करिए, निकालिए, जो आएगा वहाँ पर फिर आप कॉमन देख लीजिएगा। यानी कि गुणनखंड निकालने के बाद कुछ आपका इस तरीके से निकलेगा और आप उसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, बोला है इनका लसा क्या होगा? सेम क्वेश्चन, हमको नहीं लगता है कि आप लोग को बताने की जरूरत होगी, इसको भी HW ले लीजिए। सेम क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि मतलब कि इस तरीके का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोला है कि निम्न में से कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 विभाजित करने पर शेषफल 9 देता है, 164 विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से अगर हम 9 माइनस कर लें, यानी कि ये 96 वो संख्या हो जाएगी, और फिर इसमें से अगर हम लोग 20 माइनस कर लें तो यहाँ पर 4 4 1 144 होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या हो जाएगी जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे? आप लोग को पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या हो जाएगी इन दोनों को डिवाइड कर। देखिए, 48 एक ऐसी संख्या जो इसको भी करेगी और इसको भी करेगी। 48 दूनी 96, 48 8 त्रिका 24, 4 3 12 2 14। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इतना को क्रम से विभाजित करने पर 2 और 3 शेष प्राप्त हो? इसको और इसको विभाजित करने पर 2 और 3 प्राप्त हो, यानी कि इसमें से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 2 5 और 6, और इसमें से 3 माइनस करें तो 3 2 0 हो जाएगा। वो कौन सी ऐसी संख्या है? तो इन दोनों को विभाजित कर दें, वही ना, बड़ी से बड़ी बोला है कि इन दोनों का HCF इसका आंसर होगा। क्या? इन दोनों का HCF इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 40 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक ही में 10 का मल्टीपल है, दूसरे में का 10 का मल्टीपल तो है नहीं। अच्छा, एक और बात कि ये भी नहीं होगा
क्योंकि 4 2 6 3 का मल्टीपल है, जबकि इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, तब ये भी नहीं होगा, तो बचेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आप डिवाइड करके देखिए पक्का आ जाएगा। बोला क्या कि सोहराब के जन्मदिन पर इतना या इतना अतिथि आएंगे, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगा। कार्टन मतलब जो कार्टून होता है उसकी बात कर रहा है। और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगा, यानी कि जो कार्टून नहीं खुलेगा वो आप उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। मतलब जो उसको पैक करना है उसके लिए तो पैसा लेगा है। इस स्थिति में सौराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए? इस क्वेश्चन में आप लोग निकालिए HCF। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कार्टून में हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हट जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हट जाए और कार्टून भी सेम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग HCF निकालते हैं। क्योंकि हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट तो कॉमन भी होगा जो कि सब कार्टून में बराबर हो और सब कार्टून में ज़्यादा ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक, यानी कि 77 नहीं हुआ क्योंकि 11 का मल्टीपल ये दोनों नहीं है। ठीक, अच्छा, इसमें से 7 हो सकता है, 7 हो सकता है क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। देख लीजिए, 7 एक दूना 14, 7 का 21 और 21 3 35, ये भी कट जाएगा। और ये 7 चौका 28, 4 2 6, ये भी कट जाएगा। ये हो सकता है, होगा नहीं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए 7 से कट जा रहा है, 5 4 9, यानी कि ये नहीं कटेगा 3 से क्योंकि इसका 3 का मल्टीपल नहीं। अच्छा 49, अच्छा ये देखिए, ये जब हम लोग 245 को 7 से डिवाइड करते तो कितना आता है? तो 7 3 का 21 और 7 5 35, यानी कि 7 इंटू 5 आ रहा है। यानी कि इसको हम लोग ले सकते हैं 7 इंटू 60 इंटू 5 और 343। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं कि 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चौका 7 चौका 28 और 7 नंबर 63, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 60 इंटू 7, यानी कि 49 दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। आगे बोला है किसी विद्यालय में 4 5 और 6 छात्रों की संख्या कुल इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में खंडों का विभाजन करना है और प्रत्येक खंडों की संख्या को समान होना चाहिए तो संख्याओं की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये रहा आप लोग का HW। इसके पहले ये क्वेश्चन हम बताएं, सेम क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है? इन सब से यही ना, 0 है 0 है 0 है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। 3 है, ये नहीं होगा। 3 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए तो आप लोग को ये जो सीरीज चल रहा है 1000 ज़्यादा वाली क्वेश्चंस की, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि अगर आपने किसी का फाउंडेशन कर रखा है ना, तभी ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस सीरीज को सीधा बिना फाउंडेशन किए ही कर रहे हो तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एकदम नहीं, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। और आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 75 क्वेश्चन को इतना कम समय में सॉल्व करना हलवा नहीं है। कॉन्सेप्ट इसके लिए तगड़ा चाहिए और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है, ये सब नहीं बताता है कोई। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।